शांति। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि, मुझ आत्मा के तेज पूरे शरीर में फैल रहा है। और ये साकारी देह आकारी में परिवर्तन हो गया। और मैं इस आकारी शरीर द्वारा पहुंच जाती है अपने सूक्ष्म वतन ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में शिव बाबा, यही ये युग है जहाँ पर स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हमारे पिता है और ब्रह्मा हमारी माता है। कितना ना ऊंचा भाग्य हमारा। ब्रह्मा बाबा के पास जाते ही ब्रह्मा बाबा ने सिर पर हाथ रखा और वरदान दिया, बच्चे हाईएस्ट और होलीएस्ट भव। इस वरदान को प्राप्त करके हम पहुंच जाते हैं अपने मूल वतन निराकारी दुनिया। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड हाईएस्ट पोजीशन पर। इससे ऊंचा कोई भी स्थान हो नहीं सकता। जो भगवान का गायन है, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, वैसी ही हमारी स्थिति अब हाईएस्ट है। यही वो ब्राह्मण जन्म है जिसमें हम स्वयं भगवान के बच्चे बनते हैं। पूरे कल्प में देहधारी माता पिता मिले होंगे, लेकिन इस एक ही जन्म में हमें सर्वश्रेष्ठ शिव बाबा और ब्रह्मा माँ से जन्म मिला। अब देखिए अपने आप को सतयुग में सबसे पहला जन्म पुष्पक विमान में उड़ रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। देखिए राज सिंहासन पर हम बैठे हुए आत्मा की सतो प्रधान स्टेज, संपन्न स्टेज। अब देखिए अपने आप को द्वापर में मंदिरों में सभी भक्त आत्माएं हमारे सामने झुक रही है और उन्हें मनचाहा वरदान और प्राप्ति हो रही है। हर युग में हमारी पोजीशन हाईएस्ट। अब देखिए अपने आप को
संगम युग पर ब्राह्मण जन्म, यहाँ पर भी हम सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, ईश्वरीय कुल में जन्म, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान। देखिए अपने आप को मधुबन में। शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हुए इस विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान शांति स्तंभ से होते हुए पहुंच जाए हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में सभी पूर्वजों के फोटोज देखते हुए और याद करें वो बाबा के महावाक्य कि मधुबन मधुरता और वैराग्य की भूमि है। यहाँ पर सैर करने से ऑटोमेटिक आत्मा में मधुरता और वैराग्य आ जाता है। अब हिस्ट्री हॉल से निकल के पहुंच जाए बाबा कमरे में। और वो सीन इमर्ज करे जब ब्रह्मा बाबा ने इस साकार देह को छोड़ फरिश्ता देह धारण किया और अपनी सारी शक्तियां दादी को विल किया और साथ साथ पूरे ब्राह्मण परिवार को भी। बाबा कमरे से पहुंच जाए कुटिया में और देखिए वो सीन जहाँ बाबा पत्र लिखा करते हैं। आज भी वो महसूसता होती है कि बाबा ही हमारी पालना कर रहे हैं। अब फिर से पहुंच जाए अपने सूक्ष्म वतन में और देखे हमारा ही संपूर्ण स्वरूप, हमारी ही एक रस अवस्था में एक फरिश्ता बैठा है जो हम ही हैं। लेकिन संपूर्ण स्थिति है, एक रस स्थिति है, एक परफेक्टनेस है। पूरे कल्प में मुझे आत्मा का हाईएस्ट होलीएस्ट पार्ट रहा, हीरो पार्ट रहा। फिर भी मेरी बुद्धि साधारण पार्टधारियों में तो नहीं जा रही है। चेक करें अपने आप को। इतना सुंदर ब्राह्मण जन्म कोई व्यर्थ कर्मों में तो नहीं जा रहा। चेक करें अपने आप को। जो इतना श्रेष्ठ समय मिला स्वयं को कमल जैसा बनाने का, कहीं व्यर्थ नहीं जा रहा। 1 मिनट स्वयं का ब्राह्मण जन्म देखेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे।
ओम शांति। आज की मुरली का टाइटल है संकल्प वाणी स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। तो सभी जितने भी हाईएस्ट और होलीएस्ट आत्माएं इस कॉल में जुड़े हैं, सभी एक दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि जब तक ये वाणी हम सुनेंगे तब तक अपनी हाईएस्ट पोजीशन पर स्थित रहने का 100% पुरुषार्थ करेंगे, है ना। कुछ भी हो जाए, चाहे जान भी चली जाए, फिर भी नीचे नहीं आएंगे, ऐसा दृढ़ संकल्प करेंगे, है ना। देखते हैं कि हमारी दृढ़ता कितनी है। और जहां भी हम थोड़ा ज्यादा पॉज लेंगे तो वो चेकिंग पॉइंट रहेगा कि हम नीचे तो नहीं आए। बार बार तो नहीं आपको बोलेंगे कि आप नीचे आए कि नहीं आए, लेकिन ज्यादा पॉज लिया तो आप समझ जाना कि ये सिग्नल है चेकिंग का। संकल्प वाणी और स्वरूप के हाईएस्ट और होलीएस्ट होने से बाप की प्रत्यक्षता। तो हाईएस्ट स्थिति तो हमारी एक ही है ना, परम धाम की ऊंची स्टेज। हाईएस्ट और होलीएस्ट शिव ब्रह्मा वत्सो से बोले, अपने को हाईएस्ट और होलीएस्ट समझते हुए हर संकल्प को कर्म करते रहते हो। हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण, है ना। ब्राह्मण का जो लौकिक में एक मीनिंग होता है, अलौकिक में तो हमें सब पता है, लेकिन लौकिक में ब्राह्मण किसको कहते हैं? जिसका मन ब्रह्म तत्व में रहने वाले भगवान को ही देखते रहता है, उसको बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों को विराट रूप में चोटी का स्थान दिया गया है। लौकिक में देखते हैं ना, ब्राह्मणों को चोटी रहती है। जैसे स्थान ऊंचा, जैसे स्थान उच्च चोटी का है, वैसे ही स्थान के साथ साथ स्थिति भी ऊंची है। क्वेश्चन मार्क है, माना चेक करना है। अभी भी हम नीचे तो नहीं आए हैं। जैसा ऊंचा नाम, वैसी ऊंची शान और वैसा ही ऊंचा काम। जैसे बाप के लिए गायन है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, वैसे बच्चों का भी गायन है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण। इस उच्च स्थिति का यादगार आज तक चला आया है कि जो कोई श्रेष्ठ कर्तव्य व शुभ कार्य करते हैं तो नामधारी ब्राह्मणों से ही कराते हैं, है ना। ये ब्राह्मण शब्द, ब्राह्मण जाति को कितना नशा रहता है उनको, जो लौकिक ब्राह्मण भी रहते हैं, भले वो कुख वंशावली ब्राह्मण है, फिर भी उनको कितना नशा रहता है ना। और हम तो डायरेक्ट ब्रह्मा के बच्चे हैं, है ना। तो हमें कितना ना नशा रहना चाहिए। वैसे भी अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति अगर इस अभी का जो हिंदू धर्म है उसमें आते हैं, तो उनको हिंद ये अपना जो जाति है ब्राह्मण जाति नहीं मिलती है। ब्राह्मण उसी को ही कहा जाता है जिनके माता पिता ब्राह्मण है ना। तो कितना भी पैसा कोई देवे, लेकिन जो कन्वर्जन है वो ब्राह्मणों में नहीं हो सकता। तो बाबा आगे बोल रहे हैं कि इस समय के श्रेष्ठ कर्म की यादगार अब भी चैतन्य सच्चे ब्राह्मण के रूप में देख और सुन रहे हो। श्रेष्ठ कर्म की महिमा और गायन भी सुन रहे हो। दूसरी तरफ स्वयं श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हो। यादगार और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ देख रहे हो। यादगार द्वारा भी सिद्ध होता है कि कितने ऊंचे थे, अब है और फिर होंगे।
जैसे ब्राह्मण ऊंचे है, वैसे ही ब्राह्मणों का समय भी सब युगों से सर्वश्रेष्ठ युग अर्थात संगम युग का समय, अर्थात अमृत वेला व ब्रह्म मुहूर्त का समय है। यह सर्वश्रेष्ठ स्थिति ब्राह्मणों की ही क्यों बनी? क्योंकि ब्राह्मण ही ऊंचे ते ऊंचे अथवा श्रेष्ठ कर्तव्य में सहयोगी बनने से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करते हैं। देखो, बाबा ने ये बोला है कि ब्राह्मण ही क्यों ऊंचे ते ऊंचे बने, क्योंकि ये जो अभी का ट्रांसमिशन का पीरियड है, उसमें ब्राह्मण आत्माएं हम सभी क्या बने? सहयोगी बने। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहते हैं, चेकिंग करना है। इतना अपना ऊंचा पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान स्मृति में रहता है ना। अभी भी देखिए, हम हमारा जो हमने डिसाइड किया था ना मुरली की स्टार्टिंग में, कि वो अपना हाईएस्ट निराकारी स्थिति है परम धाम वाली, उसी श्रेष्ठ स्मृति में रहेंगे, तो उससे नीचे तो नहीं आए हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प के अंदर फिर प्राप्त नहीं कर सकोगे। ऐसे हाईएस्ट और साथ साथ होलीएस्ट का यादगार अब तक भी सुनते हो। लोग ब्राह्मणों की बजाय और देवता रूप का गायन करते हैं। सॉरी, लोग ब्राह्मणों की बजाय आपके देवता रूप का गायन करते हैं। होलीएस्ट का कौन सा यादगार है? कमल नयन, कमल हस्त, कमल मुख के रूप में अब तक भी गायन करते हैं, है ना। जैसे देवताओं को बोलते हैं ना कमल नयनम, है ना, जो एक विष्णु का क्या बोलते हैं उसको, आरती बोलते हैं कि कुछ तो बोलते हैं, उसमें है सब कमल नयन, है ना, कमल मुख, ये सब मतलब हर एक इंद्रियों को कमल के रूप में कहा गया है। कमल हस्त, कमल नयन, है ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि अब प्रैक्टिकल में चेक करो कि हर कर्म इंद्रिय कमल समान न्यारी बनी है। जैसे कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारा है, ऐसे कर्मेंद्रिया कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। देखो, अभी भी है ना, हम मुरली रीड कर रहे हैं, फिर भी हम अपने ये रीडिंग के कर्म से न्यारे हैं क्या? आप सुन रहे हो तो आप भी इस कर्म से न्यारे हो क्या? ये भी चेकिंग है। बाबा और उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अर्थात देह और देह के संबंध के, देह की इस पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे है। और भी कर्मेंद्रियों का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है ना। इसका प्रैक्टिकल अगर एकदम बेस्ट एग्जांपल देखना है, जिसने ये सब करके दिखाया, वो है हमारी मम्मा, है ना। मम्मा को कभी भी ज्यादा बोलने का, ज्यादा देखने का कभी भी मतलब रस नहीं रहा, है ना, जो लौकिकता है उसमें। इसका तो बहुत सारे एग्जांपल है ना मम्मा के। जैसे मम्मा गाड़ी में भी बैठती थी तो जैसे इधर उधर नहीं देखती थी क्या है। हम तो बस में बैठते तो देखते ना कैसा बारिश हो रहा है का नहीं हो रहा है, लेकिन मम्मा नहीं देखती थी कुछ एडवर्टाइजमेंट है या नहीं है ना। सिर्फ वो एक ही याद में रहती थी। तो बाबा क्या बोले, कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है। वशीभूत होने का अर्थ है
होलियस ने होलियस से भूत बन जाना, है ना। तो ये जो पहला हमने पढ़ा, कोई भी कर्म इंद्रियों का रस देखने का, सुनने का, बोलने का अपने वशीभूत तो नहीं बनाता है ना। माना वो हमारे हमको अट्रैक्ट तो नहीं करता है, अट्रैक्ट तो नहीं करता है हमारी तरफ। वो अट्रैक्ट कब नहीं करेगा, जब हम दूसरी स्मृति में रहेंगे तब। अगर हम विस्मृत है तो फिर वो तो हमें अट्रैक्ट करेगा ही, है ना। इसलिए हमें स्मृति स्वरूप रहना है। वशीभूत होने का अर्थ है होलियस से भूत बन जाना। जब भूत बन जाते हैं तो भूतों का कर्तव्य है दुखी होना और दुखी करना। हाईएस्ट ब्राह्मणों से शूद्र बन जाते हैं। इसलिए सदैव यह स्मृति में रखो कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ, है ना। ऊंचा हूँ और पवित्रता में भी सबसे ऊंचा हूँ, और स्थिति में भी सबसे ऊंचा हूँ। जब यह प्रत्यक्ष रूप में अर्थात संकल्प और स्वरूप में स्मृति रहेगी, तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। ये कंडीशन है ना, स्मृति स्वरूप रहना है। अभी भी हम स्मृत है क्या देखना है। ऊंचे थे ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य है। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में हाईएस्ट और होलीएस्ट नहीं बने, तो बाप को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है। देखो बाबा ने क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। ऊंचे से ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए जब तक स्वयं स्वरूप में होलीएस्ट और हाईएस्ट नहीं बने हैं, तो बाप को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, है ना। हाईएस्ट स्वरूप में नहीं हम रह सकेंगे, या पवित्रता की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचेंगे, तो बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, है ना। सभी को लगता है कि बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन है। स्वयं में बाप समान गुण और कर्तव्य को प्रख्यात करना ही बाप को प्रत्यक्ष करना है ना। जो बाप के कर्तव्य है, जो बाबा के गुण थे, वो हमारे में आना ही बाबा की प्रत्यक्षता है। ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा, है ना। लौकिक में भी ऐसे करते हैं ना कि ऐसा बच्चा ऐसा काम करे जो बाप बाप का नाम होवे। तो यहाँ पर भी ऐसे है, ऊंचे काम से ऊंचे बाप का नाम होगा। अपनी रूहानी मूरत से रूहानी बाप की प्रत्यक्षता करनी है, जो हर आत्मा, हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे, है ना। अंत में किसका साक्षात्कार होना है, ब्रह्मा बाप का ही साक्षात्कार होना है। और किसके द्वारा होना है, हमारे ही द्वारा होना है। रचना अपने रचयिता को दिखाए, हर एक के मुख से एक ही बोल निकले कि स्वयं भगवान ने इन्हें इतना तकदीरवान बनाया है ना। ये अंत में होगा, हर एक की तकदीर बाप दादा की तस्वीर को प्रसिद्ध करे। हर एक को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ, हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि हर दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो, है ना। ये चिंतनीय पॉइंट बाबा ने दिया है कि स्वच्छ दर्पण बनाओ। अभी स्वच्छ दर्पण कैसे बनेंगे, इसके ऊपर भी हम बाद में मन चिंतन करेंगे।
साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है ना। ये भी अंडरलाइन करने का महावाक्य है, और शॉर्ट में पूरे मुरली का सार भी है एक एक सेंटेंस में। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। और बाबा की स्थिति कैसी रहती है? हम अभी बाबा मिलन में तो देखा होगा ना, सब लोग इधर उधर, कोई टोली देने में व्यस्त रहता है, कोई मिलने में व्यस्त रहता है, लेकिन बाबा को आप ऑब्जर्व करो, बाबा की स्थिति क्या रहती है ना। बाबा इस दुनिया में नहीं रहता है ना, बाबा परम धाम में ही रहता है, लेकिन ऐसे दिखता है हमें कि बाबा यहाँ पर है ना। बाबा की स्थिति न्यारी और प्यारी है ना। कोई हंस रहा है, कोई गा रहा है, लेकिन बाबा सबसे न्यारा है ना। कोई सामने आया, बाबा ने उसको फल दिया और गए, है ना। लेकिन वो ऑब्जर्व करने की बात है। साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप का साक्षात्कार करा सकती है। प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का अर्थ है स्वयं को बाप के समान बनाना। ये जो वर्ष मनाया गया था, ये प्रत्यक्षता वर्ष मनाने का था। यह स्थूल साधन तो निमित्त मात्र साधन है। सदा काल का साधन सिद्धि स्वरूप का है। सिद्धि स्वरूप ही स्वतः सिद्ध करेगा कि ऐसा ऊंचा बनाने वाला ऊंचते ऊंचा भगवान है। तो साधनों के साथ साथ सिद्धि स्वरूप को अपनाओ। संकल्प, वाणी और स्वरूप तीनों को होलीएस्ट और हाईएस्ट हो। संकल्प, वाणी और स्वरूप है ना। स्वरूप कौन सा? हमारा स्मृति स्वरूप। ऐसा स्टेज से ही बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। संकल्प भी, वाणी भी और स्वरूप भी। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह, श्रेष्ठ संकल्प, मेहनत और लगन को देख कर हर्षित भी होते हैं, लेकिन आगे के लिए सहयोग देने के लिए प्लान बदला रहे हैं। सबका एक ही संकल्प है। एक संकल्प से ही महान, एक संकल्प में ही महान शक्ति है। एक स्थिति में स्थित हो, हर संकल्प को स्वरूप में लाओ, है ना। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? एक रस। जैसे हमने मुरली के स्टार्टिंग में डिसाइड किया था, अगर वो है तो उसको बोलेंगे एक रस स्थिति। कल्प कल्प की विजय की तकदीर की तस्वीर का तो अब भी गायन है अथवा कायम है। गायन भी हो रहा है ना, मंदिरों में गायन हो रहा है, और वो कायम भी है। अच्छा, अभी बाबा पूरे मुरली का सार एक भी पैराग्राफ में याद प्यार की रीति से देंगे। ऐसे अपने तकदीर द्वारा बाप दादा की तस्वीर दिखाने वाले, सदा कमल के समान अल्पकाल के आकर्षण से परे रहने वाले, बाप समान होलीएस्ट और हाईएस्ट समान में स्थित रहने वाले, हर आत्मा में बाप के स्नेह को, स्वरूप को और संबंध को प्रत्यक्ष करने वाले, सर्वश्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मणों को ऊंचे ते ऊंचे बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे
ऊंचे ते ऊंचे बाबा को भी हम बच्चों की तरफ से बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु है ना, इस मुरली का एक ही पॉइंट ऐसा निकला है जो सारे मुरली को रिप्रेजेंट करता है। अपने ऊंचे पाठ, श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है। देखो कितनी बातें हैं। अपने ऊंचे पाठ, ऊंचा श्रेष्ठ बाप, श्रेष्ठ समय, श्रेष्ठ गायन, श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ स्टेज, श्रेष्ठ स्थान और श्रेष्ठ शान की स्मृति में रहना है ना। तो ये भी हम एक चिंतन के लिए विषय ले सकते हैं कि ये जो सारे एस्पेक्ट है, इसमें से ऐसे कौन सा एक एस्पेक्ट हम स्मृति में रहे जिससे सारे की सारे जो बाकी के जो है कर्तव्य, गायन, ये सारे एस्पेक्ट याद में रहे, स्मृति में रहे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट प्यारे बाबा की याद में रहते हैं, बाद में पॉइंट शेयरिंग। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी, आवाज ठीक से आ रही है ना? हाँ जी। जब हमने मुरली स्टार्ट होते हुए सो मान लिया था ना, हम हाईएस्ट एंड होलीएस्ट ब्राह्मण आत्मा है। तो हम जब 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं ना, तो उसमें एक सो मान लेते हैं कि डायरेक्ट परमात्मा द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी मैं ब्राह्मण कुलभूषण श्रेष्ठ आत्मा हूँ। आपने जो अभी गायन किया था ना कि गायन, कार्य, श्रेष्ठ, स्थान, वो सब में इसमें आता है, सिर्फ कार्य को छोड़ के। तो वही सोमान मैंने पूरा लेके ये मुरली सुनी। बहुत अच्छा लगा कि ब्राह्मणों का जो अभी चोटी पर है, उसका स्थान जितना ऊपर है, उतने ही हमारे कार्य श्रेष्ठ होने चाहिए। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने आज होलीएस्ट के बारे में बहुत सी बातें बताई है। उसमें बाबा का कहना है कि होलीएस्ट यानी कमल पुष्प, कमल हस्त, कमल नेत्र, ये जो बताते हैं उसमें कमल यानी होलीएस्ट है। और कमल जैसा कीचड़ में रहते हुए भी कुछ दाग नहीं लगने देता, वैसे ही हम हमारे इंद्रियों में रहते हुए भी उस इंद्रियों से सिर्फ बाबा की तरफ ही देखे, बाकी कुछ नहीं देखे, ऐसा बाबा का कहना है। और होलीएस्ट रहना है, ऐसा बाबा का कहना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी अश्विनी बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा बोलते हैं कि हमें ओलीएस्ट और आईएएस बनना है। जब तक हम ओलीएस्ट और आईएएस नहीं बनेंगे, जब तक बाबा को हम प्रत्यक्ष रूप में ये नहीं कर सकते। जब हम ओलीएस्ट और आईएएस बनेंगे तभी हम बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा।
तो इसमें एक चिंतन का विषय है। जी पहले ज्योति बहन आप शेयर कीजिए। जी पहले आप पॉइंट क्लियर करना, फिर हम बोलेंगे। जी अभी ये होलीएस्ट और हाईएस्ट का बात चल रहा था, तो हाईएस्ट पहले होना चाहिए या होलीएस्ट पहले होना चाहिए, और अगर है तो उसके पीछे रीजन क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा चिंतन चला कि पहले हाईएस्ट चाहिए या होलीएस्ट चाहिए। ओम शांति। पहले होलीएस्ट होना पड़ेगा, होलीएस्ट होंगे तभी तो हाई पे जाएंगे, अगर होली ही नहीं होंगे तो हाई कैसे जाएंगे। लेकिन वो बाबा ने यहाँ तो पवित्र बाबा ने तो यहाँ पर हाईएस्ट पहले बोला है और बाद में होलीएस्ट बोला है। जी वंदना बहन आप शेयर कीजिए। करती हूँ। हाँ, ओम शांति। हाईएस्ट इसलिए बोला है कि हम बाबा हमको ब्राह्मण ऊंची चोटी बोलते हैं, इसलिए हाईएस्ट बोला। मुझे मेरा चिंतन जैसा चला कि ब्राह्मण बाबा 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 के साथ अपना भी गायन चलता है, तो हाईएस्ट इसलिए बोला है बाबा कि हम ब्राह्मण चोटी है। तो ब्राह्मणों का स्थान क्या है, अभी भी चलता है, भक्ति मार्ग में भी, अभी लौकिक में भी चलता है कि ब्राह्मण के बिना कुछ भी कार्य नहीं बचता, इसीलिए हाईएस्ट बोला है। होलीएस्ट बोल तो हम पवित्र ब्राह्मण बनते हैं, हम बाबा के पास आते हैं, पवित्र बनते हैं, इस दोनों के लिए बोला है। ओम शांति भाई। जी जी ज्योति। यानी हर चीज में हाईएस्ट चाह रहा है बाबा हमको कि हम वो हाई ज्ञान योग धर्म सेवा में बाबा ने जैसे अपना बनाया, तो हर हर चीज हर क्षेत्र में हम ऊंच से ऊंच ही है, हमारे स्टेज से लेके सब, इसलिए बाबा ने पहले हाईएस्ट बोला। हाईएस्ट में आ जाएंगे तो अपने आप हाईएस्ट हो ही जाएगा। जी बहुत अच्छा। जी ज्योति बहन आप शेयर कर सकते हो। तो इसमें ब्राह्मणों को हमेशा ऊंचा ही गायन किया जाता है ना, क्योंकि संगम युग में हम ब्राह्मणों के द्वारा इतने कार्य बाबा ने करवा के लिए कि कलयुग के एंड तक, यानी संगम युग किसी को पता ही नहीं है, तो अभी तक भी ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए उनको बुलाया जाता है। बाबा ने वो भी बोला है ना कि उनका समय भी और उनके कार्य भी श्रेष्ठ होते हैं ना। संगम युग का समय अर्थात अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का समय ही गिना जाता है, क्योंकि अभी इधर रात है लेकिन अलग अलग कंट्रीज में वहां पे अमृत वेला होता होगा, यानी पूरा संगम युग ही हाईएस्ट युग है। और इस सर्वश्रेष्ठ युग में बाबा हमसे भी जो कार्य करवा रहा है, इसलिए उसका गायन और पूजन हाईएस्ट है। तो पहले हाईएस्ट इसके लिए हम चोटी पर है, ऐसे भी मुझे लग रहा है। और दूसरी बात, हम परम धाम में भी बाबा के नजदीक ही रहेंगे ना, तो हमारी वहां पर भी पोजीशन हाईएस्ट है और यहाँ पर भी पोजीशन हाईएस्ट है। और लास्ट में सभी बोलेंगे ना कि स्वयं भगवान ने इन्हों का तकदीर बनाया है, तो ऐसे भी मेरा चिंतन चल रहा है। ओके, ओम शांति। जी बहुत अच्छा, सभी का मनन चिंतन रहा। और कोई पॉइंट शेयर करना चाहेगा? जी सिंपी बहन। ओम शांति भाई जी। ये होलीएस्ट और हाईएस्ट का जो मंथन चल रहा है, तो हमारे को ऐसा लगा कि बाबा ने आज बोला कि संकल्प वाणी और स्वरूप में हाईएस्ट फिर होलीएस्ट। तो एक्चुअली होलीएस्ट जो है वो बहुत ऊंची स्टेज है, क्योंकि संपूर्ण पवित्रता जो है बाबा बताते हैं वो बहुत गहराई की बात है, जैसे कि आज बाबा ने व्यक्त मुरली में भी थोड़ा क्लियर करा है। तो कोई भी आत्मा उस होलीएस्ट स्टेज को संपूर्ण पावन बनने के लिए पहले हमारे संकल्प वाणी और स्वरूप तीनों की स्टेज हाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे संकल्प यदि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, नीचे है, हाईएस्ट नहीं है, या वाणी भी नहीं है और स्वरूप भी नहीं है, तो होलीएस्ट हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी हमें कहता है कि बच्चे आप क्या थे, स्मृति स्वरूप बनाता है पहले, और हमेशा कहते हैं बाबा कि स्मृति में रहो, पहले स्मृति में रहो।
तो इसीलिए शायद उन्होंने हाईएस्ट को पहले कहा है कि पहले हमारी स्मृति को ऊंचा उठाते हैं। हमारी स्मृति जितनी हम स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, हमारे संकल्प ऊंचे उठेंगे, वाणी अच्छी होगी, तब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं जब होलीएस्ट बन सके। ओम शांति। जी बहुत अच्छा चिंतन रहा। जी शेर सिंह भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। भाई जी, हम 5 स्वरूप में होलीएस्ट हैं। सबसे पहले स्वरूप में बाबा के साथ होलीएस्ट हाईएस्ट स्थान पर रहते हैं। होलीएस्ट भी है, हाईएस्ट स्थान पर रहते हैं। जब हम पहले स्वरूप में आते हैं आदिकाल में, वहां भी हम हाईएस्ट होते हैं, हमारी प्रजा गायन करती है हाईएस्ट और होलीएस्ट का। फिर हम द्वापर में आते हैं, वहां भी हमारी भगत हमारा गायन करते हैं हाईएस्ट और होलीएस्ट का। फिर जब हम संगम पर आते हैं तो बाबा के बाबा स्वयं हमारा गायन करता है, तो कितने होलीएस्ट जैसे चोटी पर रखता है। तो बाबा आत्माओं को देखते हैं ना, उच्च स्थान पे हम, तो स्मृति दिलवाता है। तो 5 स्वरूपों में हम मतलब हाईएस्ट और होलीएस्ट है। ओम शांति। नहीं होता तभी बाबा ने पहले होलीएस्ट कहा है। हैं। जी बहुत अच्छा। भाई जी, मुझे जो पॉइंट शेयर करना था ना, वो अलग था। हाँ कि जी, हाँ जब जी, हम शेयर करो। वश वशीभूत होते तो हाईएस्ट नहीं रहते, होलीएस्ट नहीं रहते हैं, तब भूत बन जाते हैं। तभी हम दुखी होते हैं और दुखी करते दूसरे को, यानी उस स्टेज पर हम ब्राह्मण भी नहीं होते हैं ना। तो बाबा ने ऐसे बोला है ना, कर्मेंद्रियों के कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारे बने हैं क्या। तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता सकते क्या। शांति। जी बहुत अच्छा है। तो राजेंद्र भाई जी के बाद उसके ऊपर भी चिंतन करेंगे। जी राजेंद्र भाई जी, आप शेयर। ओम शांति। मेरी ये पॉइंट थी कि बाबा ने कहा कि अपने अंदर ऐसे बाप के गुण और कर्तव्य को अपन धारण करो, जो बाप को आप प्रख्यात कर सकते हो, अच्छा अर्थात प्रत्यक्ष कर सको। क्योंकि बाबा ने कहा इतना स्वच्छ आप अपने आप को दर्पण बनाओ, अपनी अपनी ऐसी दिव्य तस्वीर बनाओ कि बस हर एक आत्मा को आपके अंदर बाप दादा ही नजर आए। ये प्रत्यक्ष करने का बाबा ने प्रमाण दिया है कि साक्षात बाप समान की स्थिति ही बाप को प्रत्यक्ष करा सकती। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जिनका आईडी सत्या है वो शेयर कर सकते हैं। जी राकेश भाई जी, आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। बाबा ने बोला कि बाबा है हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट है, और हाईएस्ट ऊंचे ते ऊंचे धाम में रहते हैं और ऊंचे ते ऊंचे स्थान में रहते हैं। और हम जब आत्मा ऊंचे से ऊंचे स्थान और ऊंचे ते ऊंचे स्थिति यानी निराकार स्थिति में जब रहते हैं तो हम भी हाईएस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए तो हाईएस्ट ऊंचे माना जाता है। जब हाईएस्ट माना, जब बाप के साथ हम कंबाइंड और जब बाप के सन्निधि में रहते हैं परमधाम में, जब आत्मा पवित्र बन जाती है और होली आई मीन हाईएस्ट बनती है। हाईएस्ट जब बनती है तो होलीएस्ट भी बनती है। तो इसलिए हाईएस्ट और होलीएस्ट तो गिनती करना है भाई जी। आप बोले ना हाईएस्ट क्या होलीएस्ट रहना है। तो अभी बहन क्वेश्चन करे ना कि भूत बन जाते हैं, तो इसी स्थान में जब रहते हैं तो हाईएस्ट और आत्मा पवित्र बन जाती है। जब देह और देह का आकर्षण या पुरानी दुनिया का आकर्षण से या कर्मेंद्रिय का रस रहते हैं, सुनना देखना बोलना जब करते हैं, तो आत्मा का स्ट्रेंथ, आत्मा का शक्ति घट जाती है। तो जब आत्मा का शक्ति घट जाती है तो बाबा बोलते हैं तो भूत बन जाते हैं। तो भूत जब बन जाते हैं हम द्वापर से, तो हम आत्मा का आत्मा जब घटती है तो शक्ति भी घटती है ना। तो इसलिए तो भूत कहा जाता है। तो जब बाबा पवित्र, जब आत्मा पवित्र रहती है तो हाईएस्ट में रहती है, हाईएस्ट। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और मतलब जो आपने हाईएस्ट और होलीएस्ट का पहले जो पॉइंट बताया ना, वो परफेक्ट मनन चिंतन था, है ना। कि अगर हम हाईएस्ट स्मृति में रहेंगे तभी तो होलीएस्ट बनेंगे ना। जैसे आपने बोला कि निराकार स्थिति में हम रहेंगे, है ना। तो अगर हम उसी स्थिति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली होलीएस्ट बनेंगे। इसलिए बाबा ने पहले हाईएस्ट बोला।
और उसके बाद होलीएस्ट बोला। नहीं तो ऐसे भी बोल सकते ना कि होलीएस्ट और हाईएस्ट ना। बाबा क्या है कि ऐसे बोलते हैं ना कि योगी के बात बात में बात होती है, और बाबा तो स्वयं योगेश्वर है, तो उसका तो हर बात में बात रहेगी। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? जी भाई जी। ओके, और उसके बाद जो था कि कर्मेंद्रियों से न्यारे, ऐसे कोई था ना ज्योति बहन, आपका दूसरा कुछ प्रश्न क्या था, फिर से रिपीट करेंगे? वो, हाँ, वो ब्रह्मा बाबा रात में कचेरी लगाते थे, उसके लिए था क्या ये? वो बोला है ना कि कमल संबंध और संपर्क में रहते हुए न्यारे है क्या, यानी ऐसे कर्मेंद्रिय कर्म के और कर्म के फल के संपर्क में आते हुए न्यारी है। तो ये लाइन ही नहीं समझ रही थी, उसके आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो इसका सिंपल ये एग्जांपल है कि, जी, इसका सिंपल एग्जांपल है कि जो आप बाबा मिलन में देखते हो ना बाबा को, अव्यक्त बाप दादा को, तो उनको कैसे, उनकी स्थिति कैसे रहती है? एकदम न्यारी रहती है ना। तो वही कमल समान स्थिति है। बाबा बोलते भी है, बाबा कार्य भी करते हैं, फल भी देते हैं, सब करते हैं, है ना, टोली भी खाते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब खाते हैं। तो भी बाबा की स्थिति कैसी रहती है? देखते हुए भी नहीं देख रहे, है ना। एक बार आप ऑब्जर्व करना बाबा को, तो ऐसी स्थिति रहेगी तो उसको बोलते हैं कमल समान न्यारी स्थिति, है ना। तो ये मुझे आत्मा का चिंतन है, बाकी भी आप कोई शेयर कर सकते हो। यानी अगर खाने के समय वो टेस्ट में नहीं जा रहा है, मन बुद्धि, ऐसे बोल रहे हैं क्या? हाँ, मतलब टेस्ट नहीं जा रहा, इसका मतलब ये देखो, अभी हम मैं आत्मा शेयर कर रहा हूँ, आप सब सुन रहे हो या बोल रहे हो, तो इसी समय भी हमारी वो निराकारी स्थिति रहे, है ना। इसीलिए हम स्टार्टिंग में ही कहे थे ना कि हमें वो निराकारी स्थिति में स्थित रहकर सुनना बोलना, मतलब जो भी है वो करना है ना। तो ऑटोमेटिक टेस्ट आए या ना आए, उससे कुछ हमें फर्क ही नहीं पड़े, है ना। तो ऐसा मुझे आत्मा का चिंतन है। टेस्ट क्या है क्या नहीं है वो हमें उसमें जाने की, मतलब पता ही नहीं पड़े हमें कि क्या है क्या नहीं है। बाकी भी शेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम जो बोल रहे वही कुछ ऐसे होगा, मतलब पत्थर की लकीर ऐसे कुछ नहीं है, आप भी शेयर कर सकते हैं। जी, और किसी को कुछ शेयर करना है? अभी हमारे पास 2 मिनट है। ओम शांति भाई जी, बाबा ने मुरली के मध्य में ही बोला है कि संकल्प यही लेना है कि मैं हाईएस्ट और होलीएस्ट हूँ। माना बाबा ने हाईएस्ट शब्द को ही पहले लिया है, और जब ये प्रत्यक्ष रूप में संकल्प और श्रुति स्वरूप रहेगी तब ही प्रत्यक्षता वर्ष मना सकेंगे। तो बाबा ने कहा अपनी ऊंची स्टेज पे हमेशा रहेंगे तो फिर आप नीचे आने का आपको संकल्प आ ही नहीं सकता। और पवित्रता अर्थात होलीएस्ट उसके साथ तो है ही है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। और बाबा ने एक बात बताई कि दर्पण बनना है हमें, है ना। बाबा को प्रत्यक्ष करने की तस्वीर को प्रसिद्ध करे, हर एक अपने को ऐसा दिव्य स्वच्छ दर्पण बनाओ कि दर्पण द्वारा अनेकों को बाप दादा का साक्षात्कार हो। तो दर्पण कैसे बनेंगे? दर्पण माना आईना, है ना। तो दर्पण कैसे बनेंगे अपन, ये भी शेयर कर सकते हैं, या जो भी ये पॉइंट आपको अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हो। ओम भाई शांति जी भाई मुझे जी। तो लगा दुनिया वाले जो है ना वो ज्ञान को नहीं इतना जानते समझते भी नहीं, लेकिन किसी भी महात्मा को या योगी पुरुष को या ब्राह्मण को अगर देखते तो मस्तक पर या आंखों में देख करके वो पहचान जाते कि इनकी पवित्रता की चमक कितनी ज्यादा है। तो वो झुक जाते, चेहरे से वो पहचान जाते। तो ये जो बात आपने पूछी दर्पण की, तो मेरे ख्याल से हमारी पवित्रता हमारे चेहरे पे हमारे आंखों पे मस्तक पे झलके, इसको ही हम दर्पण कह सकते हैं। ऐसा मेरा चिंतन है, बाकी आपका अलग हो सकता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा चिंतन है भाई जी आपका भी।
जी, और मेघा बहन आप शेयर कर रहे थे। ओम शांति भाई जी। बाबा साकार मुरली में हर वक्त बोलते हैं ना कि आपके दिल दर्पण में देखो कि आप लक्ष्मी के वरने को लायक बने हो क्या। मतलब हमारे नारायण के जैसे हमारे गुण खुद में आ गए क्या, हमारी चाल चलन वैसी हो गई क्या। तो चलन से और चाल से में अभी राजेंद्र भाई ने शेयर किया था ना, वैसे ही हमारी चलन से और हमारे सूरज से पता चलता है कि हम बने हैं कि नहीं श्रेष्ठ। तो हमें ऐसे ही अपने को चेक करना है कि दिल दर्पण में हम बने हैं क्या। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी शेर सिंह भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई। जब हम तन मन धन मन वचन कर्म से बाबा को अर्पण कर दें तो हम दर्पण बन जाएंगे, हमारे फेस से बाबा के गुण नजर आएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा है ना, खुद को अर्पण जी करेंगे तो दर्पण बनेंगे। जी उसके जी बाद ब्रह्मा को आगे क्या नाम है वो दिख नहीं रहा, आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति ओम भाई जी। शांति भाई जी। जी ब्रह्मा कुमारी के जिनका नाम है वो शेयर कीजिए। भाई जी हाँ, ओम शांति। दर्पण हम तभी बन सकते हैं, जैसे कि आज की रविवार की अव्यक्त मुरली ले लें तो बाबा ने कहा कि धारणा माने धारणा की निशानी यही होगी, धारणा मूर्त की डबल लाइट रहेंगे वो हर समय। तो हम जितना बाबा के ज्ञान को समझकर अपनी बुद्धि के लाइन को क्लीन और क्लियर रखेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में वो रिफ्लेक्ट होगा, तब हम ऑटोमेटिक बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। वो ही हमारा दर्पण बन जाएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी संगीता और एक पॉइंट जी और बहन। एक पॉइंट जो हमें लगा भाई जी, वो ये है कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। जो जैसा है वैसे ही दिखते हैं। तो हम हमारा पुरुषार्थ जैसा होगा वैसा ही हम अपने आप को देख सकेंगे, और हमको भी उसी नजरिया से देखेंगे। मतलब जो हम बाबा की स्मृति में रहते हैं तो हमें देख के लोगों को लगेगा कि ये बाबा जैसा कोई फरिश्ता आत्मा है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी कुलदीप भाई जी आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, ओम शांति भाजी, आवाज आ रही है भाजी? हाँ जी। मैं भी जैसे बहन ने अभी शेयर किया उसी वही एक चिंतन चला कि जैसे दर्पण जो है ना सेम डिट्टो होता है। जैसे हम दर्पण में वही दिखेगा जो जैसे सेम ऑब्जेक्ट होगा। तो दर्पण मतलब जैसे हम अंदर से है बाहर भी वही है। मतलब ऐसे नहीं कि अंदर कुछ मुख पे कुछ, तो मतलब दर्पण बिल्कुल सेम होगा। तो ये कि जैसे हम अंदर से जो हमारे संकल्प है वो बाहर भी वैसे ही दिखे, तो वो दर्पण उस तरह के बन जाए। ओम शांति। हाँ जी बहुत अच्छा चिंतन है। जी शेर सिंह भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति भाई जी। जैसे कांच पे पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, और हम अपनी बुद्धि पे श्रीमत बिठाएंगे तो हम भी बाबा के दर्पण बन जाएंगे। जैसे बाबा पहले कहा ना, तन मन धन मन वचन कर्म बाबा को अर्पण अर्पण करें दर्पण बन। वही दर्पण हम किसी को दिखाएंगे तो उसका पारा नीचे उतर जाएगा, खुशी का पारा उनका चढ़ जाएगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी राकेश भाई जी आप शेयर कर सकते हो। जी ओम शांति भाई जी, शुक्रिया। बाबा आज आकारी स्वरूप के बारे में बताया। बाबा ने आज अपनी स्वरूप मूर्त अपनी रूहानी मूर्त से रूहानी बाप की प्रत्यक्ष करनी है, जो हर आत्मा हर ब्राह्मण में ब्रह्मा बाप को देखे। दैट मीन्स आकारी स्वरूप का हम अभ्यास करना है, और सबको सब कहे कि स्वयं भगवान ने इन्होंने इतना तकदीरवान बनाया है। तो आकारी स्वरूप कभी बाबा ने स्ट्रेस कराया है आज बाबा ने। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, आपने उसको ऑब्जर्व ओम किया। शांति में बोलो क्या? एक मिनट कामिनी बहन, पहले कापी बहन ने हैंड रेस किया है तो उनको चांस देना पड़ेगा हमें। कापी बहन आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने जो होलीएस्ट एंड हाईएस्ट दोनों की बात की है, हाईएस्ट एंड होलीएस्ट। तो जैसे छोटा बच्चा होता है, सबको उसकी कशिश होती है, आकर्षण होता है कि उसके साथ खेले, उसको देखे। तो वैसे जब भी हम हमारे संकल्प शब्द
और कर्म से ये पवित्रता दिखती है तो ऑटोमेटिकली आत्माएं आकर्षित होगी, उनको लगेगा कि बाप समान आत्मा है, तो वो ऑटोमेटिक सेवा हो जाएगी। अभी 2 दिन, आई थिंक 1-2 दिन के पहले के वरदान में भी आया था ना, मनसा वाचा कर्मणा, आई थिंक यस्टरडे शायद। तो वैसे ही पवित्रता आती है तो ऑटोमेटिक सेवा होती है अपनी और दूसरों की। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा आपका चिंतन है। तो अभी समय तो हो गया है। कौन शेयर कर रहा था अभी? हाँ, भाई जी, पोल कामिनी। ना कभी कभी रिस्पॉन्स ही नहीं करता है, तो ये टाइमिंग में कौन अच्छे से पोल शेयर कर सकेंगे? बहुत बार ऐसे होता है कि पोल शेयर ही नहीं होता है, या तो फिर उसका आंसर नहीं दे पा रहे, ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे। हाँ, तो सभी को एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी मेन स्क्रीन पर आ जाइए, जहाँ पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं। तो आपको पोल दिखेगा। अभी पोल लॉन्च हो रहा है, तो आप मेन स्क्रीन पर रहिए। आशा है कि सबको पोल दिखाई दे रहा है। जी भाई जी। लेकिन सबमिट नहीं हो रहा है। हमारे सबमिट स्क्रीन में तो नहीं दिख रहा है भाई। हुआ है हमारा सबमिट। हाँ, तो सबमिट हो गया भाई जी। हो गए। ठीक है, ठीक है। एक काम हमारा करते नहीं हुआ। हैं। ओके, शेर सिंह भाई लेट जी, आया। 1 मिनट रुकिए सभी। हम करते हैं फिर से, है ना। शेर सिंह भाई जी, आप पोल लॉन्च कर दीजिए एक बार। सभी जने स्क्रीन पर देखिए, जिनको भी प्रॉब्लम हो आता है गया, हो इसका। गया, शुक्रिया। हाँ, हो तो गया भाई। अभी आप दिखाई दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि पोल दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो इस केस में क्या करना है कि ये जो आपको मोर का ऑप्शन दिख रहा है, जहाँ पर 3 बिंदियां हैं, दिख रही है आपको सभी को 3 बिंदियां? तो उस पर क्लिक करना है, और ऊपर जो पोल है उसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपको फिर से वो पोल दिखेगा, और आप उसको सबमिट कर पाओगे अगर आपसे मिस भी होता है तो। अच्छा, ओम शांति। अभी समय समाप्ति की ओर जा रहा है, तो अभी हम 1 सेकंड में रेस करते हैं परम धाम में पहुंचने की। देखिए अपने आप को बाबा के साथ कंबाइंड।